Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFM के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक और न्यू स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं बेयर मार्केट के लिए। स्पेशली स्ट्रेटजी को हम से बेयर मार्केट में यूज़ करेंगे और वो भी हम एक बड़ी रेंज के साथ में। ये स्ट्रेटजी भी हम बेसिकली या तो हम वीकली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग बनाएंगे या फिर हम बनाएंगे इसको मंथली एक्सपायरी। तो ये हम ये जो स्ट्रेटजी हम वो डे ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे, ये हम पोजिशनल ट्रेड के लिए बनाएंगे। अगर पोजिशनली हमें मार्केट यहाँ से बेरिश लग रही है और मार्केट बेरिश रहेगी, ये हम पता लगा सकते हैं टेक्निकल के बेसिस पर, और साथ में जब हम ऑप्शंस का डेटा एनालिसिस करते हैं तो वहाँ से भी हम मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं और लगता है कि मार्केट यहाँ से बेरिश है। अब ये स्ट्रेटजी अगर सपोज करो बैंक निफ्टी में बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में तो ये स्ट्रेटजी हमें मंथली एक्सपायरी पे बनानी पड़ेगी, और साथ में अगर किसी स्टॉक के ऑप्शंस में बना रहे हैं तो वो भी हमारी मंथली एक्सपायरी में ही होगी, क्योंकि जो स्टॉक के ऑप्शंस होते हैं वो उनकी एक्सपायरी भी क्या होती है, वो मंथली होती है। बट अगर हम निफ्टी में ये स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं तो ये हम वीकली एक्सपायरी में भी इसको बना सकते हैं। तो ये हमारी एक लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजी है। और एक अगर हम इसको मंथली एक्सपायरी के बेसिस पे अगर हम सपोज करो कि हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में यहाँ से हम एक बड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में 500 पॉइंट या उससे ज़्यादा का कोई डाउन साइड मूव आ सकता है, तो वहाँ पर हम स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। तो सबसे मेन पार्ट क्या है कि इसमें हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ही हमारे फेवर में रहने वाला है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है 1:8 तक का हो सकता है। यानी कि अगर लॉस के चांसेस अगर यहाँ पर 1 रुपये के हैं तो प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पे 8 रुपीज़ के रहेंगे। और बेयर मार्केट के लिए, और इसमें हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लो रहेगी, क्योंकि पूरी हमारी ये हैजिंग स्ट्रेटजी रहेगी और ये कोई हम पोजिशनल ट्रेड के लिए बना रहे हैं। और ये स्ट्रेटजी बेसिकली हम पुट ऑप्शंस के कॉम्बिनेशंस के साथ यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली जब हमें लगता है कि मार्केट का जो व्यू है वो बेयरिश है और हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेकआउट, अब फॉर एग्जांपल हम सिर्फ एक एग्जांपल लर्निंग पर्पज से देख रहे हैं कि सपोज करो निफ्टी का कोई भी लेवल है, चाहे वो 26,500 का हो, 26,000 का हो, 25,500 का हो, ये क्या होते हैं, ये जो राउंड फिगर होती हैं ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह से काम करते हैं। जब भी प्राइसेस इनके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मार्केट यहाँ पे फिर एक नेक्स्ट जो है 500 पॉइंट का हमें एक अप मूव देखने को मिलता है, या इसके अगर कोई भी इस तरह के बिलो क्लोजिंग देती है तो यहाँ पे लगता है कि मार्केट अब यहाँ से बेरिश है और 500 पॉइंट तक मार्केट डाउन या उससे भी ज़्यादा डाउन जा सकती है। तो ये तो हो गया हमारा एनालिसिस के बेस पे। तो वो तो हम जो डिसीजंस लेंगे कि मार्केट बेरिश है वो एनालिसिस बेस पे रहेगा। बट अब एनालिसिस आप किसी भी बेसिस पे कर सकते हैं, आप चाहे टेक्निकल को यूज कर रहे हैं या आप ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। या फिर आप ऑप्शंस का डेटा यूज कर रहे हैं तो वो हमें पता लगाना है। तो स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले हमें मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है और हमें ये स्ट्रेटजी बेसिकली बेयर मार्केट में ही यूज करनी है। अब ये हम एक पुट के कॉम्बिनेशंस के साथ ये स्ट्रेटजी यहाँ पर बनाएंगे। नॉर्मली क्या होता है कि जब मार्केट का हमारा व्यू होता है तो हम क्या करते हैं, पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रेटजी हमें कब यूज करनी है, व्हेन टू यूज। में हमारा मार्केट व्यू बेयरिश है, अगर मार्केट का व्यू ले रहे हैं तो ये हम स्ट्रेटजी निफ्टी में बनाएंगे। अगर हम किसी स्टॉक्स में ले रहे हैं तो उस स्टॉक के ऑप्शंस में हम स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। तो ये तो हो गया। और ये कब आएंगे, जब कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकआउट हो, यानी कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसका ब्रेकआउट हुआ है, या कोई डेली चार्ट्स में या 4 आवर्स के चार्ट में या फिर वीकली चार्ट में यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न यानी कि बेरिश पैटर्न बनना है, तब हम इस स्ट्रेटजी को पोजिशनल ट्रेड में इसको लेंगे। अगर हम जैसे कहा वीकली के हिसाब से तो हम 4 आवर के चार्ट में देख सकते हैं, या फिर जो हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं उसके ब्रेकआउट पे स्ट्रेटजी को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि मार्केट का व्यू हमारा क्या है, बेयरिश है। अब हमारी क्या है कि स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो स्ट्रेटजी हमें क्या बनानी है। अब स्ट्रेटजी इस तरीके से रहेगी कि हम तीनों तरीके से, यानी कि जो नियरेस्ट जो स्ट्राइक होगा, तो यानी कि स्ट्रेटजी हमें तो जो सबसे जो नियरेस्ट जो स्ट्राइक होगा उस पर हम ये बनाएंगे। तो जो नियरेस्ट स्ट्राइक है, सपोज करो अगर निफ्टी का नियरेस्ट स्ट्राइक 26,500 है तो उसको हम नियरेस्ट स्ट्राइक ले लेंगे। अगर निफ्टी का नियरेस्ट जो स्ट्राइक बनना है 26,000 तो हम 26,000 को ले लेंगे। अगर नियरेस्ट स्ट्राइक बन रहा है 25,500 तो उसको नियरेस्ट स्ट्राइक ले लेंगे। अब वो स्लाइटली आईटीएम हो सकता है, स्लाइटली एटीएम या एटीएम हो सकता है, स्लाइटली ओटीएम भी हो सकता है। यानी कि हमें बस करना क्या है कि जो भी अभी नियरेस्ट जो स्पॉट है उसके नियरेस्ट स्ट्राइक का हम स्ट्राइक को चूज़ करेंगे। अब क्योंकि एट द मनी एग्जैक्ट तो मिलता नहीं है, प्राइस या तो उससे अप होता है या फिर डाउन होता है, तो जो भी हमारा ऑप्शंस होगा वो स्लाइटली आईटीएम होगा, एटीएम यानी कि स्लाइटली एटीएम होगा या फिर स्लाइटली ओटीएम होगा। तो हम डीप आईटीएम या डीप ओटीएम में नहीं जाएंगे, हम उसी तरह से कोई स्ट्राइक यानी कि जो नियरेस्ट स्ट्राइक है उसको चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बाई 1 पुट, यानी कि हम 1 पुट को बाई करेंगे। अब ये 1 पुट क्या हो सकती है, यहाँ पर ये 1 पुट क्या हो सकती है, स्लाइटली आईटीएम। पहले समझ लें कि हम डीप आईटीएम में नहीं जाएंगे, ये एटीएम भी हो सकती है या फिर ये स्लाइटली ओटीएम भी हो सकती है। यानी कि कोई भी जो स्ट्राइक होगा, तो कोई ऑप्शंस की जो स्ट्रेटजी होती है उसमें सबसे मेन होता है स्ट्राइक का सिलेक्शन, क्या हमें स्ट्राइक क्या लेना है। अगर हम प्रॉपर स्ट्राइक का सिलेक्शन करते हैं तो हमारी जो सक्सेस रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो मेन जो कन्फ्यूजन होती है ट्रेडर को वो स्ट्राइक के सिलेक्शन में होती है कि हमें किस स्ट्राइक के बेस पे अपनी स्ट्रेटजी को यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हम पुट ऑप्शंस को जो बाई करेंगे वो या तो स्लाइटली आईटीएम होगा, स्लाइटली एटीएम या फिर वो स्लाइटली ओटीएम, यानी कि डीप आईटीएम या डीप ओटीएम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जाएंगे सेल टू ओटीएम। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं
वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। अब ये जो पुट है ये OTM, यानी कि एक हमने स्लाइटली अगर OTM को बाई किया है तो हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे OTM में पुट को बाई करेंगे। अब फॉर एग्जांपल सपोज करो अगर हम मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, जैसे कि हम एक 500 पॉइंट का या हम 1000 पॉइंट की रेंज यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। अगर हम मंथली एक्सपायरी के, अगर हम वीकली एक्सपायरी के हिसाब से काम करें तो हम 500 पॉइंट की रेंज यहाँ पर लेके चल सकते हैं कि करंट लेवल से कि 500 पॉइंट तक मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है, और हम मंथली बेसिस पे ले रहे हैं तो हम यहाँ 1000 पॉइंट की रेंज माइंड में लेके इस तरह की स्ट्रेटजी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो जो नियरेस्ट स्ट्राइक है, अब नियरेस्ट स्ट्राइक चाहे 26,500 तो 26,500 का हम एक पुट बाई करेंगे, और अगर नियरेस्ट स्ट्राइक 26,000 तो 26,000 के स्ट्राइक का एक पुट ऑप्शन बाई करेंगे, या नियरेस्ट स्ट्राइक 25,500 तो उसका हम एक पुट ऑप्शन बाई करेंगे। तो ये तो हो गया नियरेस्ट स्ट्राइक। अब वो ITM है, ATM है या OTM है। अब हमें 500 पॉइंट अगर हम मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं तो जो भी हमने स्ट्राइक का पुट ऑप्शंस बाई किया उससे 500, और ये हमें देखना है कि हम नॉर्मली जो स्ट्राइक का सिलेक्शन कर रहे हैं वो राउंड फिगर में अगर रहेगा तो हमारे लिए क्योंकि जो प्राइस यानी कि जो इम्पैक्ट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो वॉल्यूम्स है काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो जो बिड आस्क स्प्रेड होता है वो काफ़ी कम होता है। तो इसलिए हम राउंड फिगर पे लेंगे, यानी कि जो 500 या 26 उस तरीके का जो राउंड फिगर के में हम ये स्ट्रेटजी को यहाँ पर बनाएंगे। तो यानी कि अगर हम 500 पॉइंट का अगर हम ओनली 500 का ले रहे हैं तो उसमें हम ले सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम जो सिलेक्शन करेंगे, या फिर हम जो गैप ले रहे हैं वो सपोज करो 250 पॉइंट का ले रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हमें कितने टाइम पीरियड के लिए स्ट्रेटजी को बनाना है। अब ये मैं मंथली के हिसाब से देख रहा हूँ कि चलो हम मंथली के हिसाब से यानी कि मंथली एक्सपायरी के हिसाब से, तो यहाँ पे हम एक 500 पॉइंट का स्प्रेड ले रहे हैं। तो जो भी हमने पुट बाई किया उससे 500 पॉइंट लोअर स्ट्राइक की यहाँ पर 2 पुट ऑप्शंस को हम यहाँ पर सेल करेंगे, और फिर उसके बाद में बाई 1 डीप OTM। अब ये भी क्या रहेगी, ये बिल्कुल 500 पॉइंट ही क्या रहेगी, ये लोअर स्ट्राइक की क्या रहेगी, ये पुट रहेगी। तो ये हमने एक कॉम्बिनेशन यानी कि 1000 पॉइंट का हमने एक स्प्रेड बना लिया है, यानी कि 1000 पॉइंट का हमें यहाँ पे एक रेंज मिल चुकी है। और ये जो हमारा कैलकुलेशन होगी, जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो मंथली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि लॉस भी हमें एक दिन में नहीं होने वाला है, प्रॉफिट भी पूरा एक दिन में नहीं होगा। बट हाँ डेफिनेटली अगर मार्केट अगर बेयरिश और रेंज बाउंड भी रही तब भी आपकी ये पोजीशन क्या है यहाँ पर प्रॉफिट में आ जाएगी। और ये स्ट्रेटजी अगर बनाते हैं तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लो रहने, अप्रॉक्स 70,000 के आसपास का ये पूरा ये लैक्स जो हमने बनाया, जो 4 लैक्स जो हमने क्रिएट किया, इसमें आपका जो मार्जिन इन्वेस्टमेंट रहेगा, अगर उसका हम कोई परसेंटेज वाइज देखें कि 5% का अगर मुझे प्रॉफिट आ जाएगा तो मैं इसे एग्जिट कर जाऊंगा, या 6% का प्रॉफिट आएगा तो मैं इसे एग्जिट कर जाऊंगा, तो ईजिली हम अगर मार्केट हमारे फेवर में आती है तो यहाँ पर हमारा पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि हम प्रॉफिट में, अगर इन केस मार्केट अप भी जाती है तो हमारा जो रिस्क है बहुत मिनिमम रहेगा, और इमीडिएट यहाँ पे कोई लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि क्योंकि मेन क्या होता है, टाइम वैल्यू का रिस्क रहता है। डेल्टा का के मार्केट अप गई तो उसकी वजह से रिस्क हो सकता है, क्योंकि जिसमें हमने टाइम वैल्यू का रिस्क हो गया और प्रीमियम का भी डिके होगा। तो ये हमने एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना दिया है। तो यहाँ हमारा जो ये कॉम्बिनेशन है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम मंथली के हिसाब से बना रहे हैं तो ये जो स्प्रेड है, यानी कि ये जो स्प्रेड है, ये स्प्रेड हमारा 500 पॉइंट के आसपास का रहना चाहिए। तो उसमें हमारा अब इसमें जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड निकल के आएगा वो 1:8 तक का हो सकता है, यानी कि अगर हमारे जो लॉस के चांसेस है सपोज करो 150 रुपीज़ के हैं तो प्रॉफिट के चांसेस 850 रुपीज़ तक के हो सकते हैं, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लॉट साइज से। सपोज निफ्टी का लॉट साइज अगर 75 का, तो उससे हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी कम रहने वाला है और प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पे काफ़ी हाई रहने वाले हैं। अब ये तो हो गया। अब यहाँ से जो हमारा लॉस है, यानी कि मैक्सिमम जो लॉस रहेगा वो रहेगा लिमिटेड, और वो कैसे रहेगा, जो नेट प्रीमियम पे होगा, मान लो जो नेट प्रीमियम पेड है वो हमारा मैक्सिमम लॉस रहेगा। और प्रॉफिट इसमें से हम कैसे निकालेंगे, अब प्रॉफिट यहाँ से देखें तो जो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट यहाँ पे रहेगा जो हमारा स्प्रेड है माइनस नेट प्रीमियम पेड, यानी कि जो स्प्रेड है स्प्रेड में से हम जो नेट प्रीमियम पे करेंगे वो हमारा यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारा
जो रिस्क रिवॉर्ड है, यानी कि जो लॉस के चांसेस हैं या प्रॉफिट के चांसेस हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने स्ट्राइक का सिलेक्शन किस तरीके से किया है। लेकिन ये बेयर मार्केट के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि डेफिनेटली वर्क करेगी। और सेकेंडली क्या है कि इसमें रिस्क काफ़ी लो रहेगा, और लेकिन हमें मेन जो इसमें है कि वो जो एक जैसे कहा था कि आपका स्ट्रॉन्ग व्यू होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से बेरिश, और अगर व्यू फेल भी हो जाता है या मार्केट कई बार अप डाउन होती रहती है तब भी यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा। और अगर फेल हो जाता है तो हमारा जो लॉस है वो उतना ही रहेगा जो हमने नेट, और ये भी लॉस हमारा एक दिन में नहीं होगा, वो भी एक्सपायरी पे जाएगा। अगर हमारा कोई मान लो कोई स्टॉप लॉस हिट हो गया जो हमने देखा है कि हाँ मार्केट सपोर्ट के अबाउट, तो हम इस अपनी जो पोजीशन है उसे मिनिमम रिस्क पे यहाँ से अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। और अगर मार्केट की हमारे एजम्पशंस के अकॉर्डिंग मार्केट अगर उसी डायरेक्शन में जा रही है, मार्केट अगर बेरिश है, तो हम इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और एक बड़े प्रॉफिट के लिए। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है ट्रेडर के लिए, मेनली जो ऑप्शंस के ट्रेडर हैं, अगर वो वीकली कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं बेयर मार्केट के, तो उसके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो ऐसी ही ऑप्शंस की अलग डिफरेंट स्ट्रेटजी सीखने के लिए 50 से ज़्यादा स्ट्रेटजी, ऑप्शंस का डेटा एनालिसिस, ऑप्शन चेन का एनालिसिस, ग्रीक्स की स्टडीज सीखने के लिए आप NIFM का एडवांस ऑप्शंस कोर्स यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर सब आप यहाँ पे इनको कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, एडजस्टमेंट कैसे करनी है, बेयर मार्केट में कैसे करनी है, हैजिंग किस तरीके से करनी है, बाइंग की स्ट्रेटजी क्या होंगी, सेलिंग की स्ट्रेटजीज क्या होंगी, वो सब आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।